वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और मैंने ना मेहंदी लगवा ली, दिखाती हूँ मैं आपको। तो बस अभी मैं नहा के आई हूँ, हेयर वॉश वगैरह किया था। सुबह सर्गी का कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेहंदी लगवा के हम 2 बजे आए थे, काफ़ी लेट हो गया था। तो अभी फटाफट मुझे मेरी शादी वाली चुन्नी निकालनी है, रेडी होना है, नीचे जाना है और पूजा करनी है। हाँ, पूजा से याद आया, हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। और आज बहुत अच्छा फेस्टिवल्स है सारी लेडीज़ के लिए, तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी करवा चौथ। और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, नहा चुके हैं जल्दी जल्दी में, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, रेडी होते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ। अभी तो मैं सूट पहन रही हूँ रेड कलर का, और उसके बाद फिर साड़ी वाड़ी फिर देखते हैं पहनेंगे। पहले नीचे जाते हैं क्योंकि मुझे भी आलता भी लगाना है। और आज मिस्टर हैंडसम ने मुझे पायल बनाई है, तो मैंने पैर में भी मेहंदी लगाई है, वो भी मैं दिखाऊंगी भी आपको। तो पहले रेडी हो जाते हैं क्योंकि अभी मंदिर भी नीचे सजाना है। मम्मी ने मुझसे चौकी मंगाई थी, वो लेके जानी है। मंदिर सजाएंगे नीचे, फिर दिखाते हैं आपको पूरा करवा चौथ कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो पहले मैं रेडी होती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी होके नीचे आ गई थी। तो मैं नीचे आई ना, तो मैंने देखा मम्मी ये पैरों में आलता लगा रही थी। तो मैंने बोला लाइए मम्मी मैं लगाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मी के पैरों में आलता लगाना, बट मुझे बहुत अच्छे से नहीं लगाना आता है। मैं बहुत मोटा मोटा लगाती हूँ, पर मम्मी मुझे कुछ कहती नहीं है, बहुत प्यार से लगाती हैं। और जब भी मतलब मेरी शादी को 2 साल होने वाला है, जब भी मैं मम्मी के पैरों में आलता लगाती हूँ। वैसे तो मम्मी हमेशा लगा ही लेती हैं, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है ना, मम्मी मुझे इतना सारा आशीर्वाद देती हैं, इतना सारा कि मतलब दिल खुश हो जाता है। उसके बाद मम्मी के आलता लगाने के बाद फिर मैंने अपने पैरों में भी आलता लगाया। और यहाँ उदय मम्मी से कह रहा था कि देखो मम्मी सही से नहीं लगाया, तो मैंने दिखाया कि देखो कितना मोटा मोटा मैंने लगाया है। फिर मैंने और मम्मी ने पूजा स्टार्ट की। और ना इस दिन क्या हुआ कि मैं सूट पहन के नीचे आई और कुछ पूजा का मुहूर्त था, तो मम्मी ने बोला कि मुहूर्त पे करनी है। और फिर मैंने सूट में ही पूजा कर ली क्योंकि मेरी साड़ी भी नहीं आई थी। और मतलब मैंने सोचा था कि चेंज कर लूँगी जाके, पर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि मैं बैठ गई पूजा करने। फिर एक बार बैठ जाते हैं तो उठते नहीं हैं। फिर मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, अब सूट में ही कर लो, बैठ गई हो तो। उसके बाद फिर ना ये मेरा सेकंड करवा चौथ है और मम्मी मुझे एक एक चीज़ इतने प्यार से बताती है ना। मतलब पहले उन्होंने सारी चीज़ें मेरी करवाई कि पहले तुम कर लो, उसके बाद फिर उन्होंने किया। मतलब होता है ना कि एक बार बता दिया तो हम दूसरी बार क्यों बताएं, लेकिन नहीं, मम्मी एक एक चीज़ डीपली बताती जाती हैं कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है, और समझाती जाती हैं कि ये करना है। और मम्मी को ना इस बात की बहुत टेंशन होती है, वो हमेशा मुझसे कहती हैं, मुझे बुरा लगता है लेकिन अब वो तो मेरे अच्छे के लिए सोचती हैं। मम्मी हमेशा कहती हैं कि जो जो चीज़ें मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे हमारे घर में पूजा होती है वो तुम कहीं पे लिख लो, लेकिन मेरी आदत है मैं कभी नोट नहीं करती क्योंकि मैं सोचती हूँ मम्मी है तो यार नोट करने की क्या ज़रूरत है, वो बताती हैं मैं करती रहूँगी। लेकिन मम्मी को होता है कि कभी मैं नहीं हुई, मैं बाहर हुई या कुछ भी है, तो तुम्हें सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, किसी से तुम्हें पूछना ना पड़े, तुम सारी चीज़ें कर लो। तो मम्मी को इस बात की बहुत टेंशन होती है, लेकिन मैं बहुत ढीठ हूँ। मम्मी कितने टाइम से मुझसे कह रही हैं सारी चीज़ें बेटा लिख लो कहीं पे, लेकिन मैं नहीं लिखती। पर क्यों लिखूँ जब मेरी मम्मी मेरे पास हैं तो। और सच बताऊँ तो मतलब इनके साथ ना ऐसी फीलिंग आती है जैसे अपनी मम्मी के साथ फीलिंग आती है, बहुत प्यार करती है। मैं अपने आप को पर्सनली बहुत लकी मानती हूँ, बाकियों का तो पता नहीं। मैं बहुत 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 लकी हूँ कि मुझे इनके जैसी सास मिली है। बहुत किस्मत वालों को इनके जैसी सास मिलती है। और जब मैं छोटी थी ना तो मेरी नानी बताती थी कि अच्छे काम करो, अच्छी सास मिलेगी, ये वो। जो लड़की अपने मायके में बहुत काम करती है और ससुराल में बहुत काम नहीं करना पड़ता उसको, बहुत सारी चीज़ें मेरी नानी बचपन में बताती थी। तो वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ सच में ये सारी चीज़ें मतलब सही होती हैं। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसी सास मिली है। मतलब एकदम माँ जैसा मुझे फील ही नहीं होता कि मेरी मम्मी नहीं है। इनफैक्ट आप मानोगे मैं अपनी मम्मी से ज़्यादा इनसे अब चीज़ें शेयर करने लग गई हूँ। इनको एक एक चीज़ ऑफिस से आके मम्मी ये हुआ, मम्मी उधर ने ये किया, एक एक चीज़ मैं इनको बताती हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने इनको ना बताई हो। फिर सारे रिचुअल्स करने के बाद ना मम्मी मुझे समझा रही थी कि ऐसे कुछ पल्लू में लिया जाता है, मैं भूल गई थी। तो मम्मी ने बोला
कि ऐसे लो, पहले इसको बांधो, जब शाम को चांद आएगा फिर हमें ये खोलना है। तो पहले मम्मी ने मुझे दिया, फिर अपना बांधा। और आप अभी यहाँ पे देखना, मुझसे ना ये गांठी बन नहीं रही थी गांठ, क्योंकि मेरी चुन्नी पे जो लैस लगी है वो बहुत मोटी थी। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी नहीं बन रही, तो मम्मी हंसने लगी और बोली कि लो। और देखो अपना छोड़ के पहले मेरा करने लग गई। फिर मम्मी ने मेरे यहाँ पे ये गांठ बांधी। ये शाम को जब हम चांद की पूजा करेंगे तब ये वहाँ पे खोल के हमें इसका शायद अर्घ देना होता है या वहाँ पे रखना होता है। तो मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं है यार, ये इतना करती है ना, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इनकी वो मतलब बहू हूँ। एकदम बेटी जैसा ट्रीट करती हैं, एक एक चीज़ बताती हैं, ऐसे है, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इनकी जैसी सास मिली है। इवन मैं ये कहूँगी कि मुझे इतना अच्छा पति नहीं मिला है जितनी अच्छी सास मिली है। कईयों को लगेगा शो ऑफ, लेकिन ये मैं स्वेर में ये चीज़ दिल से कह रही हूँ कि बहुत अच्छी सास है। फिर यहाँ पे हमने सारी पूजा करी जैसे मम्मी ने बताई। फाइनली आप लेटो, मैं लगा रही हूँ, आप लेटो मैं लगा रही हूँ। फाइनली हमारी पूजा हो गई है, सारी तैयारी, और मेरा कमरा फिर से तहस नहस हो गया है। और मैंने ना ये रेड कलर का बहुत प्यारा सा सूट पहना था। मैं इंस्टाग्राम पे टैग करूँगी। मैंने लिया तो वैसे अमेज़ॉन से है ये सूट, बट इंस्टाग्राम पे भी इनका एक पेज है, मैं टैग कर दूँगी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। और फाइनली मेरी साड़ी सिल मतलब ब्लाउज जो है वो स्टिच होके आ गया, टेलर भैया ने दे दिया था। और आपको क्या हुआ मिस्टर हैंडसम? मत पूछो, मिस्टर हैंडसम की कमर लचक गई है हमारे, इनकी कमर में मोच आ गई है और तब से वो दर्द कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि आज जो है यूडी का भी फास्ट है, इन्होंने भी मेरे लिए फास्ट रखा है, मतलब सेकंड फास्ट इनका भी है आज मेरे साथ। और अब इनको प्यास लग रही है बेबी? झूठे अभी तो कह रहे थे इनको भूख लग रही है, इनको प्यास नहीं लग रही है। तो अब मैं इतनी बार बोल दिया ना, उसकी वजह से लगने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा, तो मेरी गाइस को विश तो कर दो। और देखो मेरी, देखो मैं आ रही हूँ, उधर ही आ रही हूँ। हैप्पी करवा चौथ एवरीवन। हैप्पी करवा चौथ। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, मेरी पायल ना बार बार निकल रही है, पता नहीं क्यों ढीली हो गई है। मेरे पैर छोटे हो गए हैं क्या? मैं छोटी हो गई हूँ। तो अब जो है उधर जा रहे हैं मूवी देखने, क्योंकि कह रहे हैं मैं अपना माइंड डाइवर्ट करूँगा तभी कुछ होगा। और मैं नीचे जाऊँगी, पहले रात के खाने की तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर चांद आएगा। और सच बताऊँ तो मुझे भी अब प्यास लगने लग गई है बेबी। देखी हुई मूवी फिर से देखूंगा मैं। क्यों? टाइम पास। ओब्लिवियन। मोटू का टाइम पास नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मेरा स्टैंड बन जाओ। तो मोटू टाइम पास करेंगे मूवी देख के। मैं जा रही हूँ नीचे, खाना वाना बना के चेंज वेंज करेंगे। फिर मैंने बहुत प्यारी सी साड़ी मंगाई है, वो साड़ी पहनेंगे। और आप बताना मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। इन्होंने मेरी एक भी फुल मेहंदी की फ़ोटो नहीं ली है, क्योंकि इनकी कमर में दर्द हो रहा है। खींची तो थी, फुल मेहंदी की एक भी नहीं है हाथ और पैर की। तो चलो चलते हैं नीचे। भी मुझे सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मुझे मम्मी के लिए वो जो थाली जो मुझे देनी है वो मुझे रेडी करनी है। तो मैं नीचे से पहले थाली लेके आऊँगी, थाली रेडी करूँगी, क्योंकि शाम को जब हम चांद की पूजा कर लेंगे उसके बाद फिर मैं मम्मी के पैर वैर जब छूँगी ना, तब मैं उनको वो थाली दूँगी। तो पहले चलते हैं नीचे, खाना बनाते हैं, थाली रेडी करते हैं, और मोटू की पीठ पे मूव लगाते हैं। पहले मूव लगाते हैं। तो चलो चलते हैं नीचे। फिर मैं यहाँ नीचे आई, मैंने सोचा कि अभी मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। अभी 5 बजे थे, तो मम्मी ने बता दिया था कि आज मटर पनीर और पूरी बनाएंगे। और क्योंकि भगवान जी को प्रसाद चढ़ता है ना, और फिर थक भी इतना गए थे कि बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। और मम्मी कहती हैं कि फास्ट वाले दिन ना घर पे ही खाना बनाना चाहिए, पक्का खाना खाते हैं इस दिन। तो यहाँ पे प्याज व्याज काटने के बाद मैं यहाँ पनीर काट रही थी, और एकदम से टमाटर नहीं थे। फिर मैंने ब्लिंकिट से जल्दी से टमाटर मंगाए, सारी तैयारी करी मैंने, और फटाफट से मैंने मस्त वाली सब्जी बनाई। तो अभी हालत ना एकदम पचक चुकी है। और इनकी मुझे जाना, किसने कहा था उछल उछल के सामान लेने जाओ? काले क्यों लग रहे हो बेबी आप? मुँह नहीं धोया मैंने। नहाए तो थे सुबह? मुँह नहीं धोया। सुबह नहाए तो सिर्फ मुँह नहीं धोया आपने? क्यों नहीं धोया आपने? तो मैंने भी नहीं धोया था। मैं देखो कितनी गोरी लग रही हूँ। तुम काली हो। ऊपर करना,
गाइस बताओ कौन गोरा कौन काला। मैंने कलर ऐसा पहना हुआ है ओ इस पे। माय गॉड, नैनी कलर ऐसा पहना है। तो अभी मैंने नीचे खाना बना लिया, मटर पनीर जैसे मम्मी बनाती हैं जनाब वैसे बनाया है। और पूरी का आटा गूंद लिया है मैंने। पहले मैंने सोचा कि मैं मोटू को बोल दूँ आटा गूंदने के लिए, लेकिन फिर याद आया कि मेरे पति की पीठ में दर्द हो रहा है, कमर लचक गई है मेरे पति की ना। तो अब हम जा रहे हैं चौक का, वो कुछ बनता है जिससे कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा है, इतनी वीकनेस लग रही है। तो अभी वो चौक का कुछ मम्मी ने बनाने के लिए बताया है, वो बनाने जा रही हूँ। वो बनाती हूँ, फिर मम्मी की पूजा की थाली तैयार करती हूँ, कमरा समेटती हूँ, फिर रेडी होना शुरू होंगी। और बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, बिंदी बिंदी सब देखो कहाँ चली गई है। चलो बनाते हैं पहले वो चौक का। उसके बाद ना ये छत पे ऐसे कुछ चौक सा बनता है, तो मम्मी ने कहा था बनाने के लिए, पहले कहा था सर्कल सा बना देना, फिर मैंने ये स्वास्तिक बनाया था यहाँ पे। तो ये लाई थी मैं मम्मी के लिए साड़ी, कौन सा सिल्क उन्होंने बताया था, ये कोई सिल्क का कपड़ा है उसकी साड़ी है। कौन सा सिल्क था बेबी? पता नहीं, याद नहीं मेरा। तो ये मैं लाई थी, तो मम्मी को पसंद आई। हमने मम्मी को दिखा दी थी साड़ी, क्योंकि फिर चेंज वेंज का इशू था कि अगर चेंज वेंज करानी हो तो वो टाइम से हो जाए। अब इसको पैक करते हैं अच्छे से। मुझे ये सब करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो ऑलमोस्ट जो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं उनको पता होगा कि हमारी लव मैरिज हुई है। तो जब करवा चौथ आता था मैं उधर से हमेशा पूछती थी कि बेबी मैं कब रखूँगी फास्ट। तो देखा क्या रिप्लाई होता था, 2022। मिस्टर हैंडसम मुझसे गुस्सा हो गए। तो ये रहा मम्मी का हैंकी। और ये मैंने बहुत क्यूट सा मिरर लाई थी, कैसा है? मेरी तरह स्मार्ट। हाँ मेरी तरह स्मार्ट। तो इससे निकाल के रखते हैं, मम्मी के कभी काम आएगा मिरर। और मैंने ली थी ये क्या कहते हैं, प्लेन रेड बिंदी का पत्ता लिया था मैंने इसके साथ। और ये रही नेल पेंट। और मैंने कोशिश की थी कि अब पता नहीं ये मैच होगा कि नहीं, ये मैं लिपस्टिक की सॉरी साड़ी की मैचिंग की लिपस्टिक लाई थी। मैच होगा बेबी उससे? ये डार्क लग रहा है, थोड़ा मरून जैसा लग रहा है। पता नहीं शायद मम्मी के पास हो भी ना, कोई बात नहीं। वो लगाती हैं कितना? मम्मी हमारी लगाती भी बहुत कम है, क्योंकि वो बिना लगाए इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं। और ये मेहंदी का कोन, ये सुहाग का वो सिंदूर, और ये हैंकी, और ये मम्मी का मॉइस्चराइज़र लाई थी मैं। ये सारी चीज़ें मैं बाहर रखूँगी। इसको पैक कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर ये हो गया आपका कंघी। और कंघी वाले भैया ने मुझे बुद्धू बनाया था, बोला था कि ये वुडन की कंघी है, बट ये नॉर्मल प्लास्टिक है, उधर ने मुझे बोला। मेहंदी का कीप, और ये आलता, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मम्मी मुझे बताती हैं। ये सिंदूर, और ये मॉइस्चराइज़र, ये हो गया। उसके बाद मैं लाई थी मम्मी के लिए चूड़ी का सेट। ये ऐसे चूड़ी का सेट बनवा के लाई थी मैं। कैसा है? तो कुछ बोलते ही नहीं है, बोल दे अच्छा से। ये चूड़ी का सेट, और क्या है बेबी? हाँ, ड्राई फ्रूट्स जिसमें है बादाम और काजू। खिलाए हम ही लोग जाएंगे। हाँ खिलाए हम ही लोग जाएंगे। ये बादाम हो गया, काजू हो गया, और भी एक चीज़ और थी ना, वो मट्ठी। और ये मैं लाई थी मीठी और फीकी मट्ठी, क्योंकि ये मेन होता है, ये मेरे मायके में भी मेन होता है, मीठी और फीकी मट्ठी दी जाती है बाइने में सास को। तो ये हो गया, बस ये सारा सामान है जो मुझे मम्मी को देना है अभी। ये सब उठा के लेके कैसे जाओगे? तो मम्मी लोग ऊपर आएंगे ना, अच्छा। पूजा तो हम ऊपर करेंगे, पूजा के बाद दूँगी ये सारा सामान। तो अगर इसमें कोई कमी हो, ये मम्मी के लिए मैंने रेडी किया, तो अगर इसमें कोई कमी हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करना कि ये रखते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम से रखूँगी, क्योंकि
एज यूजुअल मैं सरदारों की फैमिली से हूँ, तो थोड़े से रिचुअल्स डिफरेंट होते हैं, तो मुझे पता नहीं है। जितना मेरी चाची करती थी और सब मैंने देखा अपने मायके में, वो मैंने सब किया है। और बाकी तो मम्मी ने मुझे कुछ ऐसा बताया नहीं है। मम्मी कहती कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस क्या क्या करो, बड़ों का इज्जत सम्मान क्या करो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा बहुत शौक था, बहुत मन था कि फाइनली मम्मी के साथ। अब मैं रेडी होने जा रही हूँ, बस 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 भी कर। फिर हमने ना यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी कर ली थी, जैसे जैसे मम्मी ने मुझे बताया था। फिर हम यहाँ पे गणेश जी की आरती पढ़ रहे थे, और यहाँ पे ना मैंने जो सोचा नहीं था वो मेरे साथ हुआ। मैं इतनी एक्साइटेड थी, पहला तो साड़ी ने मेरा मूड ख़राब कर दिया था, दूसरा मैं इतना थक भी गई थी, और तीसरा जो मेरे साथ यहाँ हुआ मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि उदय ने ना रिंग लाइट में कैमरा लगाया हुआ था कि मतलब लाइट भी मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम गणेश जी की आरती कर रहे थे, लाइट भी मिलती रहेगी और मेरी वीडियो भी शूट हो जाएगी, क्योंकि उनसे ना कैमरा पकड़ के बैठा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने सोचा यहाँ पे लगा देता हूँ। और आप अभी आगे देखना कि धीरे धीरे मतलब ऐसा हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ। और मम्मी यहाँ पे कुछ मुझे कह रही थी, तो वही मैं हंस रही थी, और एकदम से ये मेरा रिंग लाइट ना एकदम से भर से नीचे गिर गई, मेरा फ़ोन नीचे गिर गया। ये तो मेरे जो लेंस प्रोटेक्टर था, मतलब जो लेंस थे कैमरे के उसमें प्रोटेक्टर लगा हुआ था, तो सिर्फ वो चकनाचूर हुए थे। फिर फटाक से उधर ने मेरा फ़ोन उठाया, और ना मैं यहाँ हंसने में ना मैं रोने में, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी, लेकिन मेरा इतना अंदर से मूड ख़राब हुआ ना, मेरे दिमाग में यही चल रहा था भगवान मेरा फ़ोन ना टूट जाए। अभी इसको 2 ही साल हुए हैं, और ये देख रहे हो आप कैमरा ना टूट गया था, इसी वजह से बीच में वीडियो ब्लर सी हो गई थी। फिर उधर ने उसके लेंस निकाले थे, और यहाँ पे हम कर रहे थे पूजा, तो मतलब मम्मी समझ तो गई थी कि मेरा मूड ख़राब हुआ है। फिर अब बीच में तो उठ नहीं सकते थे पूजा के, फिर हमने फटाफट से आरती ख़त्म करी, और उदय को भी लग रहा था कि इसका मूड ख़राब हुआ है। आप मेरा देख सकते हो, मैं उदय से कह रही थी कि बेबी पहले देखो मेरे फ़ोन में क्या हुआ है, तो उदय कह रहा था कुछ नहीं हुआ है, सही है। फिर यहाँ पे हमने आशीर्वाद लिया करवा चौथ माता से। फिर हमारी ये वाली भी पूजा कंप्लीट हो गई थी, तो मम्मी ने बोला कि जो ये है इस पे दिया विया जला लेते हैं जब तक चाँद आ जाएगा। और चाँद निकलने का जो टाइम था ना 7:55 का था, तो 8-10 तक चाँद हमें दिख गया था। हमारी नीचे वाली छत पे जल्दी दिख जाता है चाँद, तो यहाँ पे हमने दिए वगैरह जो थे वो जलाने की तैयारी कर रहे थे, और एकदम से ना मम्मी को चाँद दिख गया था। मम्मी देख रही थी, तब से उनको बहुत चिंता थी कि सुबह से मैं काम में लगी हुई हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, और वीकनेस ऊपर से मेरा मूड ख़राब हो गया। तो मम्मी यही सोच रही थी, मुझे बोल रही थी कोई बात नहीं बेटा। फिर हमने यहाँ पे हाथ जोड़े कि कोई भूल चूक हो तो माता रानी माफ़ करना। फिर उधर ने फाइनली दिखाया चाँद, और यहाँ पे मम्मी को चाँद दिख गया था, और चाँद देख के मैं इतनी खुश हो गई थी ना कि कुछ कहने की बात नहीं, कि अब पानी पीने को मिलेगा। और यहाँ पे मम्मी मुझे समझा रही थी कि मतलब डायरेक्ट चाँद नहीं देखते हैं, ऐसे छन्नी से देखना। तो यहाँ पे मम्मी ने भी अपनी छन्नी उठाई, और फिर मैंने भी अपनी छन्नी उठाई, फिर हमने छन्नी से चाँद देखा था। और यहाँ पे मम्मी जो है, पहले ना मम्मी ने पूजा कर ली थी, मतलब अपनी चाँद वाँद देख के आरती वारती उतार ली थी। फिर मम्मी मुझे सारी चीज़ें बता रही थी कि कैसे कैसे करनी है, मैं वैसे वैसे कर रही थी। और मेरी मम्मी ने जो ये करवा दिया है ना, मतलब जिसमें हम पानी भरते हैं करवा, ये इतना हैवी है, इतना हैवी है कि मतलब मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा था। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं तुम करो, मैंने पकड़ा हुआ है। और आप देख सकते हो मतलब कोई मतलब क्यों ही कोई करेगा, कोई सास क्यों ही करेगी, लेकिन मम्मी एक एक चीज़ मतलब इतने शौक़ से बताती हैं, इतने शौक़ से बताती हैं कि उनको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है कि उनकी बहू का सब अच्छा अच्छा हो। ये देखो, अब मतलब माफ़ी मांग रही थी, यहाँ पे वो प्रॉपर बोल रही थी कि माता रानी कोई गलती हो जाए मेरी सिमरन से तो माफ़ करना। उसके बाद फिर मम्मी ने जो जो मुझे बताया था वो सब मैंने किया, और फिर मैं यहाँ जल चढ़ा रही थी। ख्वाबों के इस घर की कर करियो रब्बा, दूर कले कलेश और बैर करियो रब्बा, नाज़ों से बड़ी मैंने करी है तैयारियां, दिन रात प्यार दिया नजर उतारियां, ये मोहब्बत है इबादत कभी हो ना कम, जाने मन।
जाने मन। हेलो एवरीवन, तो ये मेरे करवा चौथ का नेक्स्ट डे है आज, और मैंने दिन में कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था कल से। तो हुआ यूँ, शुरू से बताती हूँ मैं आपको। पहले मैं मेहंदी लगाने गई तो वहाँ पे इतनी बम्पर लड़ाई हो गई कि मुझे ये डाउट हुआ कि मेरी मेहंदी लग पाएगी कि नहीं, क्योंकि वहाँ मारा पीटी हो गई आपस में और पुलिस वाले भैया अंकल आ गए। लेकिन ये था कि जैसे तैसे चलो भैया ने मेहंदी लगाई। मेहंदी लगा के हम लोग कब आए थे वापस? 1-1:30 ना, 2 बजे के करीब। 2 बजे हम वापस आए। 1 घंटा मैं सोई 3 बजे तक, फिर मम्मी ने उठा दिया सरगी के लिए। सरगी खाई, फिर 4 बजे सोए। ऊपर आई तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, 5 बज गया मुझे सोते सोते, 5-6 सोई। सुबह उठी, काम वाम करके नहाई वाई, और मेरे टेलर भैया ने मेरा पोपट कर दिया क्योंकि मैंने उनको संडे को सोचो अपनी साड़ी दी थी ब्लाउज़ बनने के लिए, और अमेज़ोन से थोड़ा लेट पार्सल आया मेरा, उन्होंने ब्लाउज़ ही नहीं बनाया मेरा। संडे से संडे आ गया। करवा चौथ पे उन्होंने मुझे सुबह 1 बजे ब्लाउज़ दिया, ब्लाउज़ ही नहीं बना था। फिर मैंने सुबह नहा के साड़ी वाड़ी पहन ली, उसी में मैंने पूजा कर ली क्योंकि पूजा का मुहूर्त था और टाइम निकला जा रहा था, मेरे को लेट हो गया था। फिर उदय गए थे कहीं पे सामान लेने, इनकी कमर में चिक आ गई, मतलब वो चिक कुछ होता है ना, दर्द, अचानक से दर्द उठ जाता है वो, और उदय से ना बैठा जा रहा है ना उठा जा रहा है ना लेटा, कुछ भी चला भी नहीं जा रहा था। तो इनका मूड अलग ख़राब, मेरा मूड अलग ख़राब, वो भी चलो ठीक है। फिर पूजा की तैयारी वैयारी करी शाम को। एक और थोड़ी सी 1-2 फ़ोटोज़ जो मैंने अपलोड करी हैं वो इन्होंने बेचारे इतने दर्द में भी खींच दी थी, और मैंने अपनी थोड़ी सी रील्स बना ली थी जो मैं अभी इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, शाम को पूजा की तैयारी करी, सब करी, ऊपर आए तो जो मैंने साड़ी मंगाई थी ना उसके ब्लाउज़ की फ़िटिंग नहीं आई मुझे सही से, मतलब इधर से ना थोड़ा सा झोल पड़ रहा था, मूड ख़राब। फिर साड़ी बांध रही थी तो साड़ी भी नहीं बन रही थी क्योंकि साड़ी लेंथ में भी बहुत लंबी, चौड़ाई में भी बहुत लंबी, हर चीज़ में वो साड़ी लंबी, बनारसी साड़ी बंधे ही ना। मैंने और उन्होंने इतना ट्राई किया, बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। फिर जैसे तैसे मैंने लपेटा उसको और मम्मी ने उसको थोड़ा सा सही किया। करने के बाद ऊपर आए पूजा करने तो मेरे फ़ोन पे ये देखो क्या हुआ। सबसे बुरा तो मेरे साथ ये हुआ था, ये पूरा मेरा फ़ोन, ये ऐसे पूरा मेरा फ़ोन का जो लेंस प्रोटेक्टर था वो, मतलब हुआ ये कि हमने ना बगल में छत पे पूजा करी थी तो वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो मैंने ये रिंग लाइट लगा दी कि वीडियो भी मेरी शूट हो जाएगी और लाइट का भी हो जाएगा। उधर ने बस जैसे ही मेरा फ़ोन जो है बिना कवर के उसमें लगाया और 5 मिनट बस उधर मुड़े हैं, मेरा फ़ोन, मैं आरती कर रही थी, मेरा फ़ोन भर से रिंग लाइट के साथ नीचे, और ये तीनों के तीनों लेंस प्रोटेक्टर ऐसे चकनाचूर हो गए थे। और मतलब कैमरे में ना थोड़ा सा साइड में आया है निशान वगैरह, क्योंकि मेरे फ़ोन, मतलब भगवान माता रानी ने बचा लिया, वरना ये तो जाता। और उसके बाद मेरा फ़ोन, मूड इतना ख़राब, मेरा कुछ भी मन नहीं किया कि मैं कुछ शूट करूं। मैंने मम्मी के लिए जो थाली बनाई थी उसका भी उदय ने ज़िद करके कि लाओ मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए, वो ज़रा सा इन्होंने ही शूट किया। मैं तो बिल्कुल मन नहीं था, मैंने कोई भी सिंगल फ़ोटो नहीं खिंचवाई, एक रील नहीं बनाई साड़ी में, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनका ऑलरेडी इतना पेन हो रहा था। फ़ोन अलग मेरा टूट गया, मूड अलग, उदय से लड़ाई अलग हो गई मेरी कि तुमने पहले फ़ोटो नहीं खिंचवाई, ये वो फलाना ढिमाका, कुछ भी शूट नहीं किया। जबकि उसने मेरी दिन में फ़ोटो खींच दी थी, थोड़ी बहुत मेरी वीडियोस बना दी थी। घूरो नहीं आप मुझे, ठीक है, घूर रहे मुझे बगल में बैठ के। लेकिन मेरा मूड बहुत ख़राब होता है, मैंने सोचा नहीं था मेरा ऐसा करवा चौथ जाएगा। और फिर जब मैं रात में ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो सब अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ डाल रहे थे, मेरा इतना खून जल रहा था कि 1 महीने से मैं तैयारी कर रही थी, इतनी एक्साइटेड थी, मम्मी की सारी चीज़ें, अपनी साड़ी, ये वो सब कर रही थी, लेकिन सब पानी में गया। कोई बात नहीं, माता रानी नहीं चाहती थी कि मेरी कोई साड़ी देखे या मुझे कोई नज़र लगाए। नज़र बहुत जल्दी लगती है, ये चीज़ तो मैं मान गई भाई। आज मैं अपने व्लॉग में बता रही हूँ गाइस, पहले मैं नहीं मानती थी ये नज़र और वज़न, लेकिन ये बहुत गंदी चीज़ है और बहुत जल्दी लगती है ना बेबी। स्पेशली मुझे तो बहुत जल्दी लगती है। मेरी फ्रेंड है सोनाली, उसने भी बोला है कि तुम अपनी चीज़ें बहुत हाइड करके रखा करो, तुम्हें बहुत जल्दी नज़र लगती है। तो सोनाली, मुझे तुम्हारी बात, अब मैं मान गई तुम्हारी बात को कि हाँ नज़र लगती है, समझ में आई, अब समझ में आई, देर से आई पर समझ में आई। तो अब मैं यही करूँगी कि मैं कुछ भी फेस्टिवल या ऐसा कुछ भी होगा ना, मैं पहले सारी चीज़ें कर लूँगी, फिर मैं कहीं अपलोड करूँगी, फिर मैं कहीं रील डालूँगी, फिर मैं कुछ करूँगी, है ना बेबी? गुड।
गुड। तो हमें ये बात मैंने गांठ बांध ली है। बस ये ऐसे मेरा करवा चौथ रहा, और जो थोड़ी बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड हुई हैं जो इन्होंने करी हैं दर्द में, वो मैं ऐड कर दूंगी इसमें। तो मेरा कुछ सेकंड करवा चौथ ऐसा रहा था जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बट अब क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और रही वो साड़ी की बात, तो अभी एक व्रत आना है, कौन सा है? होली अष्टमी का फास्ट आना है, वो फास्ट भी मैं रखती हूँ। तो अगर वो साड़ी बंधी तो मैं बांध लूँगी, अदरवाइज़ मैं आपको ऐसे ही किसी मिनी व्लॉग में शेयर कर दूँगी कि मैंने कौन सी साड़ी ली थी। तो ये था मेरा व्लॉग कल का। तो मैं जो भी क्लिप्स हैं वो ऐड कर दूँगी। और आज मैंने पूरे दिन कुछ शूट नहीं किया। अब वो भी अभी उदय ने मुझे इतना फोर्स किया कि नहीं तुम बनाओ, जैसे भी बनेगा देखा जाएगा, तुम उसको डालो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है शूट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अब जो नुकसान होना था वो तो हो गया, उसका तो कुछ नहीं कर सकते थे। बट मोटू ने इतनी मेहनत से मेरे लिए वो वीडियोस बनाई थी, तो डालनी तो थी। तो आप मेरे व्लॉग्स को बहुत सारा प्यार करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से मेरे चैनल को ग्रो कराइए, ताकि मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस, फोटोज़, सारी चीज़ें करूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये देखिए हमारा मिस्टर एंड मिसेस वाला साइन। अब मुझे एक और बनाना है, मतलब ये नियॉन लाइट बनवानी है रेने। और आप लोग बताइएगा मैं रेने क्यों बनवाऊंगी, रेने का क्या मतलब क्या है रेने, तो आप बताइएगा कमेंट में। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। आप भी बोलो बाय। ये यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, बाय।